क्या सच में गांव के लोग घटिया होते हैं? क्या सच में गांव आज के टाइम में घटिया हो गया है? क्या जिस गांव में हम रह रहे हैं वहां पर घटिया लोग रहते हैं? सच बात तो यह है कि सच में आज के टाइम में गांव घटिया हो चुका है। सच में उनका जो व्यवहार है वो घटिया बन चुका है, उनका स्वभाव जो है वो घटिया बन चुका है। वो किसी भी व्यक्ति को देखकर खुश नहीं है। कभी उसके काम में टांग घुसे ना, कभी उसके व्यक्तिगत जीवन में घुसना, उसकी बेटी क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसका बेटा कैसे कामयाब हो गया, मेरा बेटा कैसे कामयाब नहीं हुआ, उसके बेटे ने 2 नंबर का पैसा कमाया है, उसके घर वाले ने ना 2 नंबर का पैसा कमाया। क्यों भाई? ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं ये 100 आने सच है। इस बात को आप लिख लेना। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव के लोग आज के समय में घटिया बन चुके हैं। वो निहायत ही नालायक बन चुके हैं। उनके पास प्रतिभा तो है नहीं, लेकिन गांव में कुछ व्यक्ति हैं जो बेहतर कुछ करना चाहते हैं, बेहतर कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं उनको किस प्रकार से डिमोटिवेट करते हैं, उनको कैसे कमजोर करते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा भाई। अरे तू कहाँ करेगा भाई? अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर ले, ज्यादा दूर जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। इन्वायरमेंट इतना बिगड़ चुका है। हर व्यक्ति राजनीति में, हर व्यक्ति छोटी छोटी राजनीति करके परिवार को खराब कर रहा है। हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति को गिराने पर लगा है। ऐसा क्यों होता है कि गांव के लोग इतने घटिया हो चुके हैं? लोग कहते हैं कि गांव में जीवन है। नहीं, गांव में जीवन था, अब नहीं है। गांव में खुशी थी, अब नहीं है। पहले था कि लोग एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। सबसे बड़ी बात तो राजनीति एक नंबर में, सबसे टॉप नंबर पर गांव में है। और राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि वो अपने भाई से परेशान है, अपने चाचा ताऊ से परेशान है। बहुत सारे चुनाव होते हैं, जैसे प्रधानी का चुनाव, सरपंच का चुनाव, उसमें भाई भाई के सामने चुनाव लड़ने लगता है। एक छोटा सा गांव, उसमें 20 प्रत्याशी खड़े हैं। थोड़ी बात को मेरी ध्यान से सुनना। मान लीजिए गांव है जिसमें 1500 वोट है और 1500 वोट में 10 प्रत्याशी खड़े हैं। वो कहां से होंगे? कहां से खड़े होंगे? मुझे एक बात बताइए। वो उसी गांव से होंगे। हालत तो खराब उस गांव के चुनाव ने कर दी है। अब जब 10 प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं, सीधी सी बात मान लीजिए कि हर परिवार से एक प्रत्याशी है और एक दूसरे परिवार का व्यक्ति उसको वोट नहीं देगा तो पूरे जीवन की शत्रुता हो जाएगी। अब वो पूरे जीवन की शत्रुता हो जाएगी, उस शत्रुता को निकाला जाएगा लोगों की विपत्तियों से। अब चुनाव तो एक ही व्यक्ति को जीतना है, लेकिन वो जो शत्रुता पैदा हुई है वो एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे के प्रति बहुत बुरे तरीके से उसके साथ बुरा करने की जो अंदर एक ग्लानि पैदा हो गई है, एक दुख पैदा हो गया कि हाँ इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, इसने हमें उस चुनाव में वोट नहीं दिया था। पूरी शत्रुता पैदा हो केवल किस लिए कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग क्या करते हैं। आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा ताकि आपके लिए बेहतर चीजें हों और आपको सही से लगा कि हाँ ऐसा भी हो जाता है। मेरे पास से एक व्यक्ति का कॉल आता था और मुझसे बाय फेस भी मिला है। मैंने उसके जीवन की काउंसलिंग की है। प्रेजेंट में वो मुंबई में रहता है। पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। ऑटोमेटिक कहीं पता नहीं लगा कि शायद किस कारणों से हुआ है। अब पिताजी का निधन हो गया तो वहां से बाहर चला गया। अकेला बेटा था। गांव में माताजी अकेली रहती थी। लगभग 6 बीघा जमीन थी और 6 बीघा जो जमीन थी उस जमीन को पता नहीं उसने बेचारे ने सोचा कि चलो ऐसा होगा, कभी जीवन में जरूरत होगी तो तब मैं बेच दूंगा। अब वो खेती तो उसमें कर नहीं पाता था। माँ को पूरे तरीके से परेशान किया गया, कैसे भी करके। पड़ोसी परेशान करते थे, कभी इधर ज़मीन ज़्यादा कर दी, कभी इधर ज़मीन ज़्यादा कर दी। एक अकेली महिला, लेखपाल उनके हाथ में, अधिकारी उनके हाथ में, कभी इधर से ज़मीन कम कर दी जाए। चारों तरफ से पड़ोसी भाई, अलग अलग पड़ोसी और अलग अलग नुकसान पहुंचाना। कभी पेड़ काट लेना, कभी खेत से फसल काट लेना। मतलब इतना परेशान किया गया। उस व्यक्ति का कहना है कि गुरुजी मैं तो अकेला हूँ, मैं यहाँ पर नौकरी करता था लेकिन मेरी माताजी वहाँ अकेली रहती थी और मैं बड़ा परेशान रहता था। मैंने माताजी को कई बार बोला है कि माताजी इस ज़मीन को बेचकर आप मेरे पास आ जाइए, तो कहाँ खर्चा चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि
माताजी की डेथ हो गई। अब जब माताजी की डेथ हो गई तो मैंने सोचा कि मेरा विवाह भी नहीं हो पाया। इन लोगों ने नहीं होने दिया, जो पड़ोसी थे। बार बार हमें ज़मीन बेचने का दबाव देते थे, लेकिन वो ज़मीन के रेट ऐसे देते थे जो कोई नहीं दे पाता। बहुत बुरे, जिनको मैं ले नहीं पाता था, बहुत कम रेट, जो रेट गांव में था वो नहीं देते थे। अब दुख की बात यह है कि मैंने सोचा एक बार कि चलो मैं ज़मीन बेच देता हूँ। जिस ज़मीन का रेट 20 से 25 लाख रुपए बीघा था, वो ज़मीन मेरे ही पड़ोसी ने अर्थात मेरे चाचा जी ने खरीदी, उसको 15 लाख रुपए बीघा। समझ रहे? मतलब सीधा मान लीजिए कि 1 करोड़ के आसपास, 15 के नंबर मान लीजिए सीधा। अब सोचा कि चलो क्या करें। अब उसके दिमाग में थी कि ऐसा करूंगा मैं कि एक जैसे वो पैसा आएगा कि फ्लैट ले लूंगा और उस फ्लैट में मैं रहना शुरू कर दूंगा, शायद मेरा जीवन बेहतर हो जाए, कोई विवाह भी हो जाए, मेरा जीवन चल जाए। अब जैसे उस जमीन का बेनामा किया, रजिस्ट्री की, दूसरे व्यक्ति के नाम को एग्रीमेंट किया, तो हैरानी हो जाएगी आपको जो चीज़ें देखने को मिली। उसने कहा सर उस जमीन को बिके हुए 4 साल बीत चुके हैं और कभी उन लोगों ने 10 लाख मुझे दे दिए, कभी 15 लाख दे दिए, कभी 20 लाख दे दिए और अभी भी 20 लाख बचे हुए हैं गुरुजी। और हैरानी की बात यह है वो फ्लैट नहीं लिया गया, मेरी माताजी की भी डेथ हो गई, मेरा विवाह भी नहीं हुआ और वो ज़मीन भी चली गई। और अगर ये इकट्ठा मुझे पैसा दे देते तो शायद वो ज़मीन मुझे लग जाता कि हाँ यार मुझे कुछ तो मिल गया। आज इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, आज इन लोगों की वजह से मैं अकेला हो चुका हूँ। ये अपने मन चाहे पैसे देते थे, अगर मैं इनसे झगड़ा करते था, कई बार तो इन्होंने बोला है कि जय 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो ज़मीन लेकर दिखा दे। यही नहीं, ये आपको छोटी घटना पता लगी। यदि आप बड़े किसी पैसे वाले को गांव में देखोगे तो पैसा इकट्ठा जो किया है वो लोगों की जमीन को हत्या कर किया है। प्रतिभाशाली नहीं होता वो व्यक्ति। और ये जो लोग हैं निहायत ही नालायक, ना तो काम इनको कुछ करना है और काम इनसे आता भी नहीं, प्रतिभा इनके अंदर नहीं होती है। दूसरों के बच्चों को देखकर उनको जलना, दूसरों की गाड़ी को देखकर ये तो उसको ससुराल से मिली है, इसकी औकात नहीं है गाड़ी लेने की। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा कमाएगा और वो गांव के मंदिर में थोड़ा ज्यादा पैसा दे दे, अगर दूसरे व्यक्ति को कहा जाएगा भाई आप भी दे दो, ये देखो व्यक्ति वहां से आया है और ये कुछ पैसा दे रहा है, अरे इसके पास तो हराम का पैसा आता है, ये तो हराम का पैसा कमाता है, इसीलिए तो इतना पैसा दे पाता है, हम कहां हराम का कमाते हैं। किसी कारण से आप बेहतर से एक मकान बना लो, अब उनके अंदर तो प्रतिभा है नहीं, उनके अंदर इतनी क्षमता है नहीं, उनके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है। आपने एक बेहतर सा मकान बनाया, आपने प्रयास किए, रात दिन दौड़े, आप रात को भी नहीं सोए और आपने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया और आपने मकान बना डाला, यानी बन गया। अब कोई रिश्तेदार उनके घर पर आ गया, अरे ये क्या करता है, अरे हराम का पैसा आता है भाई, नहीं तो हम भी यहीं रहते, हम भी पड़ोस में रहते हैं, ऐसे कैसे मकान कोई बना लेगा इतनी जल्दी। ऐसे किसी औरत ने पैसा दिया है, कई सिटी में रहता है, कई शहर में रहता है, वहां कोई औरत फंसा रखी है, इसलिए पैसे वाला बना है। अरे किसी का पैसा लूटा है, कोई 2 नंबर का धंधा करता है, क्या भाई वो 2 नंबर का धंधा करे, 1 नंबर का धंधा करे। अरे भाई आज के समय में गांव को गांव नहीं है, गांव में तो इस प्रकार से राजनीति है, इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति द्वेष, सहानुभूति नहीं, द्वेष उस प्रकार से है कि जिसको आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे। अगर आप इनको कहोगे कि यार ऐसा क्यों करने, बहुत बड़े ज्ञानी, हर चीज का इनको पता है, हर दिशा का इनको पता है, इतने बड़े ज्ञानी अपने आप को समझते हैं कि ये आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बता देंगे। अगर आपने इनको समझाने की कोशिश की तो सीधा कहेंगे आपको, अरे तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे घर में खाने को तो दाने हैं नहीं। अगर आपने इनके सामने ज्ञानी बनने की कोशिश की तो आपके परिवार को भड़काया जाएगा, आपकी बहन को भड़काया जाएगा,
आपके बड़े भाई को भड़काया जाएगा और आपके भाई को आपके खिलाफ कर दिया जाएगा और उस प्रकार से खिलाफ कर दिया जाएगा कि आज के बाद आपका भाई आपके साथ नहीं बोल सकता। दुख की बात यह है कि इनको समझाना आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, इनको समझाना आप अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। क्या करोगे? आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है? मैं मानता हूं ये बहुत नालायक व्यक्ति है। ये दूसरे की खुशी को देखकर खुश नहीं है। नालायकी का सबसे बड़ा अगर इनाम दिया जाए तो इन लोगों को देना पड़ेगा। बेवकूफी का अगर सबसे बड़ा इनाम दिया जाए तो इनको दिया जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि इनको समझाना, इनसे बात करना और इनको बार बार समझाना और बार बार इनको कहना कि सुनिए मेरी बात को, आप कहां तकलीफ में जा रहे हैं, आप कहां जीवन को बदलने के चक्कर में लगे। अगर किसी कारण से आपका बेटा कहीं बेहतर पढ़ लिखता है और वो नौकरी पर लग जाता है और उनके बच्चे नौकरी पर नहीं लगते और कोई इनसे परिचय लेता है कि भाई एक बात बताइए, आपका बेटा भी तो इसी के बेटे के साथ पढ़ता था, आपका बेटा क्यों नौकरी पर नहीं लगा? अरे बहुत आवारा लड़का है इनका और हमारे बेटे से तो बहुत कम नंबर है, कभी पास तक नहीं हुआ है। पैसे देकर पास करा था और पैसे देकर इसकी नौकरी लगवाई है, ऐसे नहीं लग पाया। इनके पास अपनी कमजोरियां छुपाने का बहुत बड़ा रास्ता है और इतने रास्ते हैं कि जिसको आप हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों लोग ऐसा कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि यदि इनके परिवार में से कोई बीमार हो जाएगा, वैसे तो कर्मों का मामला है, अगर परिवार में से कोई बीमार हो गया तो सारे गांव के ऊपर आरोप लगा देंगे, हमारे बेटे को तो ये करा रखा है, हमारे बेटे के तो खुशियों से जलते हैं, हमारे बेटे के तो जीवन से जलते हैं और हमारा बेटा किसी का बुरा नहीं चाहता। हालांकि चाहे इसका बेटा गांव का सबसे आवारा लड़का हो, सबसे निठल्ला लड़का हो, लेकिन ये ऐसे बताएंगे अपने बेटे को कि ये श्रवण कुमार है भाई, सबसे ज्यादा ऐब, सबसे ज्यादा नालायक और सबसे ज्यादा दूसरों को जलने वाले लोग गांव में रहते हैं। आप देखना, आप किसी भी सिटी में रहते हो, किसी भी कस्बे में रहते हो, किसी भी जनपद में रहते हो, हैरान हो जाएंगे जो मैं अब आपको बात बताने वाला हूं। आप कितना भी बड़ा मकान बनाए, कोई लेना देना नहीं है लोगों को भाई, कोई लेना देना नहीं है। आप कितना बड़ा मकान बना रहे हैं, किस पैसे से बना रहे हैं, किसका लूट के बना रहे हैं और किसको लुटा कर बना रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। आप कितने बर्बाद हो रहे हैं, कितने बेहतर हो रहे हैं, आपके जीवन में क्या है। और पड़ोसी तो भाई नमक लेकर बैठे हैं आपके जख्मों पर छिड़कने के लिए। वो बस ये देखते हैं कि कब इनके घर से ये जो मुखिया है वो जाए, कब वो आपकी वाइफ के पास बैठे, कब वो आपके बेटे की बहू के पास बैठे और कब वो आपके बेटे की बहू के पास बैठकर आपको कमजोर करे, कब वो कमजोरी आपकी देखे, कब वो ड्रामा आपका देखे और उस ड्रामे को नुक्कड़ पे जाकर बताए और आपके परिवार की बदनामी इतनी ज्यादा करा दे कि लोगों को लग जाए कि नहीं ये तो कमाता ही नहीं है, ये तो हराम का पैसा कमाता है। और कैसे भी करके आपकी पत्नी, आपकी बेटी या बेटे की बहू फंस जाती है इनके जाल में, फंस जाती है निहायती नालायक लोगों के जाल में। बस हो गया काम, अब फिर आपकी बर्बादी का रास्ता खुल गया। मैं तो सीधा कहता हूं कि भाई ना तो किसी को माचिस दो और ना किसी का चिमटा लो, सीधा समझ लेना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो एनर्जी आप अपने घर में लेकर आ जाएंगे, वो बीमारी अपने घर में लेकर आ जाएंगे। भूखे रहो लेकिन एहसान। और आगे की बात सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर गलती से आपने गांव में किसी से पैसा उधार ले लिया, फिर तो बात समझ लेना मेरी, सारी उम्र आपको उसका एहसान मानना पड़ेगा और एहसान ही नहीं, उसकी चाकरी भी करनी पड़ेगी। मेरे गांव को एक व्यक्ति है, पैसे उधार देता है, जब फसल होती है तो फसल का सारा काम कराता है उन्हीं लोगों से जिनको पैसे दे रखे हैं, उनको डिस्टर्ब करता है, उनको इतना परेशान करता है जिस बात को आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात, उनकी लोग इज्जत भी करते हैं, उनके बारे में लोग सोचते भी हैं, उनकी बातों को मानते भी हैं। आखिर में यह होता है कि ये लोग बेहतर हो जाते हैं और आप
मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप गांव में रह रहे हैं, गांव में अपना जीवन चला रहे हैं, तो ऐसा मत करो, बिल्कुल। अगर आप बेहतर बन भी जाते हैं तो आप गांव में मत रहो। मैं पहले सब लोगों को गांव की सलाह देता था, लेकिन मैंने गांव का माहौल देखा, गांव के लोगों को देखा। इतने निठल्ले हैं कि सारा दिन आपके घर बैठे रहेंगे, आपका नुकसान करेंगे, आपको परेशान करेंगे और आखिर में ये कह के चले जाएंगे, अरे तूने भाई किया क्या है, तूने ये नहीं करके दिखाया, तूने वो नहीं करके दिखा। आज का हैरानी की बात यह है कि युवा सबसे फ्री गांव का है। इतना बर्बाद हो चुके हैं लोग। अब ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे पाना है, तो पहले समझ लेना। इन लोगों को तारीफ बड़ी पसंद होती है, चाहे इनको कोई बर्बाद कर दे। इन लोगों को बर्बाद करना बड़ा आसान होता है, इनको तारीफ बड़ी पसंद होती है, इनको शराब बड़ी पसंद होती है और इनको तकलीफें पसंद नहीं होती। इनको चाहिए ऐशो आराम, इनको चाहिए टुकड़ा डालने वाला व्यक्ति। इनको टुकड़ा डालने वाला व्यक्ति चाहिए, जो इनको टुकड़ा डालता रहे और टुकड़ा डालकर इनको परेशान करता रहे। आखिर में यह होता है कि चीजें बिगड़ने लगती है। क्या करोगे? संभाल लोगे लोगों को? क्या करोगे? बचा लोगे लोगों को? आपके जीवन को पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे। कहां जाओगे? कहां जाओगे? बेहतर बना लोगे चीजों को? संभाल लोगे चीजों को? नहीं संभाल सकते। समझ रहे? अगर आप संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं तो चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी, टूट जाएंगी चीजें भाई। ज्यादा दौड़ने की कोशिश मत करो, ज्यादा बचाने की कोशिश मत करो। समझ गए? एक बात का और ध्यान रखना, अगर आप चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, चीजों को संभालना चाहते हैं कि अपने बच्चों को बाहर निकाल दो भाई, वो पढ़ लेंगे, कुछ कर जाएंगे, लेकिन इन नालायक निहायती लोगों से दूर कर लो। इनकी एनर्जी आपको खोखला कर देंगे, आपको बेवकूफ बना देंगे, आपको ड्रामा आपका निकाल देंगे। एक बात और सुनिए, संभाल रहे हैं आप, बचा रहे हैं आप, और हैरानी की बात यह है कि जितना भी आप बचा रहे हैं, जितना भी आप संभाल रहे हैं, आप कभी रिश्तों को नहीं संभाल पाएंगे। आपके जीवन से वो सब चीजें हटती चली जाएंगी। आपके जीवन से हर एक वो चीज हट जाएगी जो चीज आप बचाने की कोशिश करते हैं, जो चीज आप संभालने की कोशिश करते हैं। क्या चल रहा है? आपको क्या चल रहा है कि आप चीजों को बेहतर बना लोगे, चीजों को बचा लोगे? नहीं कर सकते भाई, बेकार हो जाओगे। और रही इन लोगों की बात, ये तो पूरे तरीके से चाहते आपको बर्बाद हो जाए। हैरानी की बात यह है कि शिकायतें इनके जीवन में होती है। अगर आप कुछ छोटा कारोबार कर लेंगे, मेरे गांव में एक व्यक्ति है, बड़ा गरीब है, अब तो प्रेजेंट में बेहतर है। आप हैरान हो जाएंगे, काफी समय से बेचारा बिल्कुल रोड पे ही रहता है, और हैरानी की बात यह है कि पूरे जीवन उसने गरीबी में काटा है। एक बेटा थोड़ा कामयाब सा हुआ, और कामयाब होने के बाद उसने एक मकान बना लिया 3 मंजिला। आप यकीन मानेंगे, जब उसने 3 मंजिला मकान बनाया, दुख की बात तो यह है कि 3 मंजिला मकान जब बनाया गया तो लोगों को तकलीफ हो गई भाई। लोगों को टेंशन हो गई, ये कहां से पैसा लाया, शिकायतें करने लगे। अरे इसका बेटा तो कोई हराम का पैसा कमाता है, इसका बेटा पता नहीं कहीं से पैसा लेकर आया है, इसका बेटा पता नहीं किसका चुरा कर लाया है। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी कर रहा है तो आपका क्या ले रहा है, आपसे पूछ रहा हूं मैं। गांव गांव नहीं रहा है, गांव तो जहन्नुम बन चुका है भाई।
गांव में तो राजनीति उस स्तर से है कि आपको बर्बाद कर देगी वो राजनीति। नाकारा है लोग भाई। अगर कोई बच्चा मेहनत करके प्रयास करके नौकरी पर लग जाता है, अब वो नौकरी पर लग गया अगर गलती से, तो भाई ये रात रात भर नहीं सोएंगे, उसके घर खाना तक खाने नहीं जाएंगे, उसकी खुशी के जैसे कहते हैं ना मिठाई तक नहीं खाएंगे, सारा दिन कहते रहेंगे। और वो किसी कारण से थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, अरे 2 नंबर का पैसा भी तो उसके पास आता है। नौकरियां तो हमारे माँ बाप भी करके चले गए, नौकरियां तो हमारे चाचा भी करते हैं, नौकरियां तो हमारे भाई भी करते हैं। क्या है ये सब? आपको क्या लग रहा है कि आप चीजों को बेहतर कर लोगे, आप चीजों को बेहतर बना लोगे? नहीं बना सकते भाई। आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। इन नालायक लोगों को एहसास कराना है तो इन नालायक लोगों को अगर अक्ल आपने देनी है तो आपने आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। इनके चक्कर में मत पड़िए। अगर आप इनके चक्कर में पड़ोगे, इनको बेहतर बनाने के चक्कर में पड़ोगे, इनको समझदार देखना चाह रहे हो, अपने आप को समझदार बनाओ भाई। अगर गलती से आपने इनको पैसा उधार दे दिया, फिर आपका पैसा नहीं आएगा। मुझे लगा कुछ समय पहले कि भाई मेरे गांव के जो लोग हैं बड़े गरीब हैं, बड़े परेशान हैं, कुछ पैसा मैंने उनको उधार दिया। अब दुख की बात यह है कि आज तक उन लोगों का ना तो मुझे फोन आया है, न उनका कभी मैसेज आया है, और न कभी उन्होंने मुझसे संपर्क किया है। मुझसे दूर भागते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरे बारे में कभी सोचते नहीं। और हैरानी की बात है 1.5 साल पैसे को हो गया है। कहां चीजें बेहतर बन जाए, कहां रिश्ते बेहतर बन रहे हैं? नहीं बनेंगे भाई, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो मैं कहता हूं सभी को कि भाई रुक जाओ। इन लोगों को बेहतर बनाओगे तो आप टूट जाओगे, और खुद को बेहतर बनाओगे तो आप बेहतर हो जाओगे। शांत रहो और शांत रहकर इन लोगों से बेहतर अपने आप को बना लो। जीवन बेहतर चलने लगेगा, जीवन दौड़ने लगेगा, और आज नहीं कल आप अपने जीवन के खुद के मालिक हो जाएंगे और इन लोगों से बेहतर हो जाएंगे। समझ रहे? राजनीति करनी है तो अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। राजनीति करनी है और इन लोगों के ऊपर तो इनसे झूठ बोलो भाई। ईमानदारी इन लोगों को पसंद नहीं है, लॉयल्टी इनको पसंद नहीं है। इनके पास से आपको गिराने के 1000 हथियार हैं, आपको नेगेटिव करने के 1000 हथियार हैं, आपके बच्चों को आवारा करने के 1000 हथियार हैं। कभी आप सोच रहे हो अगर आपने इनके साथ एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आपको नुकसान पहुंचाने में, आपको बर्बाद करने में ये लोग कसर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बताता हूं कैसे। फिर आप कहेंगे कैसे? अगर आप इनकी चंगुल में नहीं फंसे, अगर आप इनके बताए हुए जाल में नहीं फंसे, तो फंसा लेंगे आपके बच्चों को, उनको आवारा कर देंगे, उनको शराब पीना सिखा देंगे, आपकी बेटी को आवारा कर देंगे, आपकी बेटी को पूरे तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जो लोग आपसे प्रेम नहीं कर सकते, आपसे बच्चों से क्या खाक प्रेम करेंगे? जो लोग आपको खुशी नहीं दे सकते, क्या आपके बच्चों को खाक खुशी देंगे? जो आपको बर्बाद देखना चाहते हैं वो आपके बच्चों को आबाद देख लेंगे। और गांव की दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है भाई। वो कहते कि भाई हमारे दादाजी के साथ इन्होंने झगड़ा किया था, हमारे दादाजी को इन्होंने इलेक्शन में हराया था। क्या भाई आपने देखा आपके दादाजी का कैरेक्टर कैसा था उस समय? वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारे दादाजी बहुत बलात्कारी थे, बहुत नालायक थे, लेकिन नहीं, हमारे दादाजी को इलेक्शन में हराया था। अरे नहीं थे आपके दादाजी उस लायक? नहीं थे आपके दादाजी बेहतर? क्यों भाई, क्या ड्रामे कर रहे हो? मत हट जाओ इन लोगों से। अपने आप को बेहतर बनाकर, हाँ एक व्यक्ति गांव में खुश है, मैं बता सकता हूं कौन है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो लोगों के ऊपर हुक्म चलाना जानता है, जो डोमिनेटेड पर्सनैलिटी है। आपने हिटलर को देखा है, डोमिनेटेड पर्सनैलिटी देखा है। जो व्यक्ति आधिपत्य जमाना जानता है,
समझ गए? जो व्यक्ति अधिपत्य जमाना जानता है वो व्यक्ति कभी फेल नहीं हो सकता। गांव में इनके ऊपर राज करेगा, इनके सर पे जूता घुमाएगा, इनको परेशान करेगा, इनको गाली भी देगा, आपसे अपने घर से भगाएगा। और हैरानी की बात यह है कि फिर भी उसके गुलाम बन के रहेंगे, उसको बोलेंगे बाबूजी 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 बाबूजी। ये कारण है गांव में घटिया लोग पैदा हो चुके हैं, नालायक लोग पैदा हो चुके हैं, जो किसी की प्रतिभा देखकर परेशान है, किसी को बेहतर देखकर परेशान है। इनके अंदर प्रतिभा तो है नहीं। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि सब लोग ऐसे हैं। आप कहेंगे प्रेम है लोगों में, कहां है प्रेम? कहां है प्रेम? अगर किसी की डेथ हो जाती है वो अपनी राजनीति की बात करने लगते हैं, वहां नहीं बैठेंगे आराम से। उससे अच्छा है कि व्यक्तिगत जीवन जी लो बस। आज के समय में जख्म दिखाने से कोई फायदा नहीं। जख्म दिखाओगे तो नमक वो लेके रखते हैं, वो डाल देंगे और आप चिल्लाते रहना, बस हो जाएगा काम। ज्यादा दौड़ा दौड़ी बंद करो, जीवन को शांत कर लो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। दुनिया को जानने का प्रयास करोगे तो आपके पास दुख के अलावा कुछ नहीं होगा, तकलीफों के अलावा। तो प्रिय दर्शकों, मैं मिलता हूं एक नए विषय के साथ और एक बेहतर विषय के साथ। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।